एक्ने इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो मेरी स्किन है लाइफ टाइम के लिए एक्ने फ्री नहीं हो सकती है। एंड जो मेरी स्किन टाइप है वो है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। स्टिल अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, लाइक कोई भी स्किन टाइप है, ड्राई कॉम्बिनेशन, तो आपको एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक डर्ट, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, डाइट, हार्मोनल। एंड अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो तो उससे भी आपको एक्ने ब्रेकआउट्स ट्रिगर हो सकते हैं। एंड एक और रीज़न होता है एक्सफोलिएटर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, लाइक एजिलिक एसिड, रेटिनॉल, कोई भी एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हो जिसके स्किन सेल टर्नओवर होते हैं, तो उससे भी आपको पर्जिंग एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि मैं स्ट्रगल कर रही थी एक्ने से एंड मुझे बहुत ज़्यादा पस्ट्यूल एक्ने, पेनफुल एक्ने हो रहे थे लाइक फ्रॉम लास्ट 2 मंथ से। सो आज मैं आपके साथ अपनी एक्ने जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए एंड कौन सा प्रोडक्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, लाइक रेटिनॉल को मैंने कैसे यूज़ किया एंड उसका क्या इफेक्ट आ रहा था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वेल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई फॉरगॉट टू मेंशन कि रिसेंटली में मैंने कुछ प्रोडक्ट ट्राई किए थे, लाइक 2 दिन पहले ही ट्राई किए थे, तो मुझे एक्ने एंड ब्रेकआउट्स हो गए। ये आपको अच्छे से विजिबल होगा कि मुझे बहुत बड़ा एक्ने हो गया है एंड यहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा एक्ने हो गया था। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। एंड आप में से मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर आपको 2-3 एक्ने ट्रिगर हो रहे हैं, हार्मोनल एक्ने, अदर सडन एक्ने हो रहे हैं, तो उस पर कोई मेडिकेटेड ऑइंटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो बेसिकली मैं समटाइम्स एक्ने पैचेस भी यूज़ करती हूँ या फिर कोई मेडिकेटेड ऑइंटमेंट भी यूज़ करती हूँ। सो बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ एजीडर्म 10% आइदर 20%। इट्स रियली इफेक्टिव एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड, रेटिनॉल मैं यूज़ करती हूँ। एंड थर्ड, मैं यूज़ करती हूँ एक्ने पैचेस। अभी मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि वो कहाँ रखे हैं, बट स्टिल मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप उसको अमेजोन से बाय कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ एक्ने हो रहा है, लाइक इट्स पेनफुल बट इट्स नॉट पस्ट्यूल, तो आप इस पर एजिलिक एसिड आइदर रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको पस्ट्यूल्स एक्ने है, 1-2 एक्ने है, तो एक्ने पैचेस इट्स रियली वर्थ इट एंड इफेक्टिव। ओके, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में भी वर्क नहीं किए हैं। सो सबसे पहले आते हैं मिनिमलिस्ट का एजिक्लेयर एसिलिक एसिड एंड यू नो वेरी वेल इट इज़ रियली इफेक्टिव। इवन मैंने आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मुझे बहुत पसंद है एसिलिक एसिड मिनिमलिस्ट का। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि जब मैंने इसको अभी रिसेंटली में यूज़ किया, आई गेस आफ्टर 8 मंथ, तो माइट भी उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है 8 मंथ की होती है, तो उसके कारण मेरे एक्ने और ज़्यादा ट्रिगर हो गए। उसके पहले मैंने एसिलिक एसिड यूज़ किया है, काफ़ी टाइम यूज़ किया है, बट नॉट श्योर कि उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कितने मंथ्स की होती है। बट पर्सनली आई बिलीव आप कोई भी एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हो तो आप ट्राई करो 6 to 8 मंथ के बीच में उसको फिनिश कर दो, अदरवाइज उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि उससे मेरे एक्ने और ज़्यादा ट्रिगर हो गए थे। नेक्स्ट आता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से भी मेरे एक्ने मुझे इतने ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहे थे, थोड़े बहुत ड्राई हो रहे थे, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा था। एंड थर्ड आता है लैक्टिक एसिड। आई थॉट कि माइट भी मेरी जो एक्ने ट्रिगर हो रहे हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण भी हमारे एक्ने जो होते हैं वो वर्स्ट हो जाते हैं। सो वो भी रीज़न नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने लैक्टिक एसिड यूज़ किया, इवन 5% लैक्टिक एसिड यूज़ किया था, सो उससे मेरी एक्ने और ट्रिगर हो गए। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने किया एंड इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी हुआ। बट मैं पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फंगल एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, तो एजिलिक एसिड इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। आप उसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑफकोर्स वो सब पर वर्क नहीं करता है, आइदर किसी किसी को पर्जिंग होती है क्योंकि वो स्किन सेल टर्नओवर करता है, तो उससे आपको पर्जिंग हो सकती है। तो माइट भी जो आपकी एक्ने फ्लश आउट होते हैं तो वो सबको डाइजेस्ट नहीं होते हैं कि एक्ने हो रहे हैं, तो माइट भी ये मुझे रिएक्शन दे रहा है। सो सबकी अपनी अपनी स्किन जर्नी होती है, बट पर्सनली मुझे लगता है एसिलिक एसिड इज़ ऑल्सो इफेक्टिव एंड एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी आप उसको कर सकते हैं। वेल, अगर मैं एसिलिक एसिड बहुत टाइम तक यूज़ करती तो आई गेस मेरी एक्ने बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं रेटिनॉल A 0.05% ट्राई करूं, एंड आई थॉट कि माइट भी एसिलिक एसिड सबको सूट नहीं करता है। सो दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि मैं अपने फंगल एक्ने पे, आइदर सिस्टिक, पस्ट्यूल, जो भी एक्ने है उस पर मैं ये ट्राई करूँ एंड इसका क्या इफेक्ट है एंड इसको मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। सो इसको मैंने बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है, लाइक इसको मैंने एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज़ किया है, इसको मैंने
अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी यूज़ किया है एंड अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। वेल एजिलिक एसिड अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो आप डीकंस्ट्रक्ट का एजिलिक एसिड भी ट्राई कर सकते हो एंड माइट भी मैं उसको ज़रूर ट्राई भी करूँगी। अब बात करते हैं इसकी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत एक्ने है एंड अगर आप बिगनर हो सो आई वुड सजेस्ट कि आप एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करो। लाइक अगर आपको जहाँ जहाँ एक्ने है वहाँ यूज़ करो। इवन मुझे मेरे डर्मैट ने भी ऐसे यूज़ ट्राई करने के लिए कहा था कि यू आर अ बिगनर तो एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करो। आइदर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि सिर्फ आप इसको अपने फेस पे यूज़ करो 15 और 10 मिनट्स के लिए आप अपने फेस पे लीव ऑन प्रोडक्ट की तरह यूज़ करो, देन आप अपना फेस वॉश कर लो। सो ये सेकेंड मेथड है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं जब ट्रेटिनॉल यूज़ करती थी तो मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो तभी मैं उसको ऐसे ही यूज़ करती थी एंड मुझे बिल्कुल भी पर्जिंग आइदर ब्रेकआउट्स नहीं हुए थे। बट रिसेंटली में जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मेरे एक्ने तो ड्राई हो रहे थे, 2 एक्ने जा रहे थे, उसके साथ 4 एक्ने आ रहे थे। देन आई वॉज लाइक यार क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। लाइक कोई प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा था। लाइक ऑफकोर्स इतने सारे प्रोडक्ट्स होने के बाद भी अगर आपका कोई वर्क नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन तो होता ही है। बट स्टिल जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मेरे एक्ने ड्राई हो रहे थे एंड मेरे दूसरे एक्ने आ रहे थे। तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था एंड मैं सोच रही थी कि मुझे शायद डर्मैट को दिखाना ही पड़ेगा। बट पर्सनली मैं डर्मैट के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनकी मुझे मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खानी थी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी थी। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको ही यूज़ करती हूँ एंड इसमें एक्चुअली स्किन सेल टर्नओवर होता है, माइट भी मुझे पर्जिंग है। तो मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं पर्जिंग का वेट करूँ कि पर्जिंग मेरी ठीक हो। आई थॉट कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। देन आई हैव रियलाइज्ड कि रेटिनॉल आपकी एक्ने को ड्राई कर रहा है बट आपके एक्ने और आ रहे हैं। मीन्स आपके स्किन में कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन है, इसके कारण मेरी एक्ने और आ रहे थे। तो आई हैव डिसाइडेड आइदर मैं क्लिंडामाइसिन यूज़ करूँगी, आइदर मैं बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करूँ। सो आई हैव डिसाइडेड फाइनली जस्ट अ सेकेंड कि मैं ये थोड़ा सा डर्टी हो गया है। ये बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉश है एंड मुझे अपने मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको ऑनलाइन ही ऑर्डर किया। तो अगर आपके मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉश, जस्ट बाय इट, यू वॉन्ट रिग्रेट। अगर आपको फंगल एक्ने है, आइदर सिस्टिक एक्ने है। सो मैं ये दोनों को ही यूज़ कर रही थी। लाइक जिस दिन मैं ये यूज़ कर रही थी ये आपके जो इन्फ्लेमेटरी एक्नेज होते हैं, आइदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करता है। क्लिंडामाइसिन, एजिलिक एसिड एंड बेंजोल पेरोक्साइड, जो ये 3 इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपके बैक्टीरियाज को किल करते हैं। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स होते रहते हैं तो इसमें से आप तीनों में से कोई भी इंग्रेडिएंट अपने स्किन के रूटीन में ऐड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अगर आपको फंगल एक्ने है, बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में आप दोनों यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने नहीं है, 2 या 3 एक्ने है, तो आप ऑल्टरनेट डे पे ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने येस्टरडे ये यूज़ किया था एंड आज मैं ये फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ। सो वेरी सिंपल। एंड बहुत सारे लोगों को ड्राइंग इफेक्ट आता है रेटिनॉल यूज़ करने के बाद। सो माई एक्सपीरियंस, अगर मैं इसको मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी आफ्टर दिस, तो मुझे थोड़ा सा रिएक्शन टाइप का लग रहा था। मुझे लग रहा था मुझे एक्ने और ट्रिगर हो रहे हैं। बट अगर आपको सैंडविच मेथड सूट करती है, लाइक मॉइस्चराइज़र, रेटिनॉल प्लस मॉइस्चराइज़र, तो आप ये टेक्निक मेथड फॉलो कर सकते हो। बट आप उसको भी ट्राई कर सकते हो कि आप रेटिनॉल यूज़ करो जस्ट स्पॉट ट्रीटमेंट एंड सेकेंड डे पे आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो अपनी स्किन को। सो पर्सनली मैं यही फॉलो करती हूँ। लाइक जिस दिन मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ उसके सेकेंड डे पे मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, नाइट में मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ एंड अपनी स्किन को ट्राई करती हूँ कि मॉइस्चराइज रहे एंड हाइड्रेट रहे। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं फॉलो करती हूँ एंड इससे मेरे एक्ने कम्प्लीटली चले गए हैं। जस्ट 1 या 2 ही एक्ने हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स। अदरवाइज मुझे लगता है इट्स रियली अमेजिंग। आप इसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ट्राई करो अगर आपको फंगल एक्ने है तो। एंड इसके अलावा मैंने आपको 2 या 3 ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि आप क्या ट्राई कर सकते हो। एंड इसका मैं ऑप्शन दे सकती हूँ सैलिसिलिक एसिड अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लैक्टिक एसिड यूज़ कर सकते हो।
सब्स्टिट्यूट में इसके अगर आपको रेटिनॉल यूज़ नहीं करना है, तो अगर आपको लगता है कि आप रेटिनॉल यूज़ नहीं कर सकते हो एज अ टीनेजर हो, तो आप सैलिसिलिक एसिड आइदर लैक्टिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। एंड एजिलिक एसिड इज समथिंग लाइक अगर आपकी 18 एज है, आई गेस 16 और 17 है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट टीनेजर हो तो बिगनर हो, अगर आप टीनेजर हो बिगनर हो दोनों हो, तो वंस इन अ वीक से स्टार्ट करो। मतलब आप ज़्यादा यूज़ मत करो, उससे आपको पर्जिंग रिएक्शंस आइदर आपके एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं। और सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो पर्सनली इसको सिर्फ मैंने एज अ एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया है, एंटी एजिंग के लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड अगर इसको मैं यूज़ करती भी हूँ तो वंस इन अ वीक इज़ इनफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करते हो, डीकंस्ट्रक्ट, रेटिनॉइल, आइदर मिनिमलिस्ट, तो एंटी एजिंग के लिए वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं होती हैं। बट दिस वन इज़ ड्राइंग। अगर आप इसको एज ए एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। जस्ट आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखो। वेल, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे कैसे रेटिनॉल को यूज़ किया एंड मेरी जो एक्ने है वो कैसे रिड्यूस हुए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, एंड आई होप यू गेट अ क्लियर स्किन वेरी सून। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप स्ट्रेस मत लो, आपकी स्किन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। एंड फॉलो दीज टिप्स, माइट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इवन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, लाइक गुड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस एज वेल, लाइक आपको इससे क्या इफेक्ट्स आए हैं, आइदर साइड इफेक्ट्स आए हैं। एंड आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्ने मार्क्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ एंड कौन से प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel. Until see you next, bye bye and thank you for watching.